आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे क्या डेटा साइंस जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ट्रिपल ई, ठीक है, इन ब्रांच के बच्चों के लिए है, या फिर इफ़ यू हैव डन बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए, क्या सारे बच्चों के लिए डेटा साइंस है? हमने देखा है बहुत जगह पर लिखा रहता है डेटा साइंस में कोई भी जा सकता है, डेटा साइंटिस्ट कोई बन सकता है। क्या वाकई में इसमें कोडिंग नहीं है? और फिर आगे का क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आगे का क्वेश्चन का आंसर क्या होता, मतलब क्वेश्चन के दिमाग में क्या आता है, क्या डेटा साइंस अच्छा फ्यूचर है? और ये क्वेश्चन ज़्यादा आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है जब देखते हो बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं, मतलब जॉब्स जा रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज निकाल रहे हैं लोगों को जॉब से। और जब देखते हो 10 साल 20 साल वाले बंदे एक्सपीरियंस वालों को निकाल रहे हैं तो और ज़्यादा टेंशन में आती हो। इस वीडियो का मकसद है ये सारे डाउट आपको क्रिस्टल क्लियर कर देना और बेसिक डिफरेंसेस और डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको देना जो आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में, किसी भी आर्टिकल में ना मिले। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करा और काफ़ी टाइम से इसके बारे में बात भी कर रहा हूँ, मुझे पता भी है क्या होता है इसमें, इंक्लूडिंग कोडिंग, जितना बेसिक लेवल चाहिए होता है आपको बताने के लिए उतना आता है। तो बात करेंगे डेटा साइंस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मार्केट कंडीशन क्या है, कितना ग्रोथ हो रहा है और क्या फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। मैं सैलरी की बात करूंगा, मैं आपको सोफिस्टिकेटेड नॉलेज दूंगा। अगर आप बीएससी, बीकॉम, बीए करके आए हो और आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से हो तो भी मैं आपको अच्छा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेटा साइंस की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इसमें फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में यस, इसका फ्यूचर में ग्रोथ है। जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं जो बोलते हैं कि इकोनॉमी कैसा होने वाला है, ग्रोथ कैसा होने वाला है, उनका भी कहना है। मैं 15 साल से इस फील्ड को एनालिसिस कर रहा हूँ, डेटा साइंस 5 साल से है, ठीक ठाक तरीके से बोलोगे 8 साल 10 साल से है, तो अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसका नीड मार्केट में है बिकॉज ऑफ कंपटीशन कुछ हद तक बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, डेटा साइंस जैसे। तो इनका नीड तो बनेगा किसी भी कंपनी को इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में टिके रहने के लिए। हम भी डेटा साइंस का यूज़ करते हैं वीडियोज़ को बनाने के लिए, बिकॉज डेटा साइंस से मैं डेटा साइंटिस्ट नहीं हूँ, इसे मैं बताऊँगा। मैं एक डेटा एनालिस्ट बोल सकता हूँ काइंड ऑफ, या उसको अगर फाइन कर दोगे, अच्छा बोलोगे तो बिजनेस एनालिस्ट हूँ कि मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव देख सकता हूँ, डेटा को समझ सकता हूँ। और उसके अंदर जाओगे तो डेटा स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छा मेरे को आता है। ये भी एक पोजीशन है, रोल है, जैसे डेटा साइंस के अंडर मैं बताऊँगा उसके बारे में। तो डेटा साइंस का ग्रोथ कितना होगा आगे 2030 तक, कितना होगा 30% CAGR। अगर आपको पता नहीं CAGR का फुल फॉर्म ये होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझो, 30% हर साल बढ़ रहा है। 2022 में इसका कुल मार्केट शेयर कितना था? 80 बिलियन था। आगे कितना हो जाएगा? $500 ट्रिलियन हो जाएगा। $1 ट्रिलियन ये USD है, मतलब अमेरिकन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। $1 ट्रिलियन मतलब कितना होता है आपका? 500 बिलियन, 1000 बिलियन होता है। तो 500 बिलियन मतलब क्या हो गया? $500 ट्रिलियन, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई, समझ रहे हो। इंडिया की इकोनॉमी अभी आपका कितना $3 ट्रिलियन पर करा है ना, लगभग 3 ट्रिलियन समथिंग है। और आपका इंडिया का जो स्टॉक शेयर है अभी 4 ट्रिलियन के आसपास है, समझ रहे हो कितना बड़ा बनने वाला है। तब तक और बन जाएगा जो स्टॉक शेयर है इंडिया की इकोनॉमी, वो तो बात है, बट ऐसे देखोगे तो काफ़ी बड़ा है। अगर मान लो डेटा साइंस बात करेंगे तो किसको करना चाहिए डेटा साइंस? क्या कोई भी एनी ग्रेजुएट कर सकता है? एनी ग्रेजुएट कर सकता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, बेसिक 2 तरीके से बताऊँगा इसको। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्या कोडिंग चाहिए डेटा साइंस में? तो मैं बोलूँगा यस, कोडिंग चाहिए। आप बोलेंगे कोडिंग किस लेवल का चाहिए? तो भाई डिपेंड करता है डेटा साइंस के अंदर कौन से जॉब रोल के लिए जा रहे हो आप। डेटा साइंस में कौन कौन से जॉब रोल होते हैं?
तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है कौन? डेटा साइंटिस्ट। बट इसका जॉब रोल क्या होता है? क्रिटिकल होता है। आपने सुना होगा डेटा साइंस में दो ही मेजर फील्ड इन जनरल लोग बातें करते हैं, एक आता है डेटा साइंटिस्ट और आप सुनते हैं डेटा एनालिस्ट के बारे में। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस मैं आपको आसान भाषा में बताना चाहूँगा, फिर आप समझ जाएंगे। हालांकि इसके अलावा कौन कौन से जॉब रोल होते हैं अंडर डेटा साइंस? बिजनेस एनालिस्ट का जॉब रोल होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनता है, उसके बाद डेटा आपका स्टोरी टेलर बनता है, ये सारे जो डेटा इंजीनियर बनता है। तो ये सारे आपका जॉब रोल्स होते हैं, जॉब प्रोफाइल है अंडर डेटा साइंस। तो बेसिक डिफरेंस दोनों का क्या है? डेटा साइंटिस्ट क्या करता है? एल्गोरिदम का मॉडल को डिजाइन करता है, एल्गोरिदम का कोडिंग का यूज करके, जिस मॉडल के जरिए हम डेटा को कैप्चर कर पाए, मतलब डेटा को हम अपने सिस्टम में ला पाए। अब ये हो गया डेटा साइंटिस्ट का काज, थोड़ा सा हायर लेवल का काम होता है, इसीलिए इसका कोडिंग का नीड थोड़ा हायर लेवल का चाहिए होता है। अगर हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट का, इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है भाई? ये जो कैप्चर कर लिया डेटा मॉडल में, डेटा सिस्टम में डेटा जो कैप्चर है, उस डेटा को विजुअलाइज करता है बिजनेस पर्पस के लिए, ताकि कंपनी बिजनेस डिसीजन ले पाए, ताकि जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट डिसीजन ले पाए कौन सा दवाई अच्छे से काम कर रहा है, ताकि एजुकेशन का इंस्टीट्यूट डिसीजन ले पाए कौन सा कोर्स उसका पॉपुलर है, कौन से कोर्स को ज़्यादा उसको और प्रमोट करना चाहिए ताकि उसका बिजनेस चलेगा, बच्चों की हेल्प मिलेगा, टीचर्स और हायर करेगा, रिक्रूटमेंट जॉब्स देगा लोगों को। कौन सा ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, ई कॉमर्स में कौन से प्रोडक्ट कौन से टाइम में कितने एवरेज वैल्यू का बिकता है, ये सब डेटा एनालिस्ट करता है और उसको शो करता है, विजुलाइज करता है जनरल जिनको पता नहीं इनके बारे में कुछ भी, लोगों के सामने जो मैनेजर होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो किसी कंपनी का चेयरमैन एमडी सीईओ होते हैं, उनके सामने। तो आई होप समझ गए होंगे डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है और डेटा एनालिस्ट का काम क्या है। इन जनरल एज ए फ्रेशर डेटा साइंस का काम नहीं मिलता है। लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एज ए डेटा इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट, फिर आगे आगे स्किल गेन करके अपने एक्सपर्टीज को बढ़ा के वो डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। अगर एवरेज सैलरी की बात करेंगे एज ए डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट की बात करें, साइंटिस्ट का सैलरी अच्छा होता है, 10 लाख के आसपास होता है। डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर का सैलरी भी 8-10 लाख होता है, 7 लाख 8 लाख, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के साथ। एज ए फ्रेशर कितना सैलरी होता है डेटा इंजीनियर का, डेटा एनालिस्ट का 4 से 6 लाख। समझ में आ गया? अब बात करते हैं स्किल्स के बारे में, फिर आप पता लग जाएगा आपको कुछ हद तक क्या मेरे लिए है या नहीं है, क्या कंपनी वाले आपको अलाउ करेंगे और आप बीए करके आए हो डेटा साइंस में, दैट ऑल्सो आई विल शेयर। तो स्किल्स कौन कौन से लगता है? पाइथन, आर, सास, एसक्यूएल, उसके बाद मैथ, स्टैटिस्टिक्स, एमएल, डीएल, डेटा विजुअलाइजेशन टूल में पावर बीआई और भी आते हैं, टैब्ल्यू, एक्सेल तो आना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज़्योर, एडब्ल्यूएस, जी क्लाउड, ओरेकल और जितने भी क्लाउड सर्विसेज हैं बाकी, बट मेनली ये चाहिए होता है, ये आपका स्किल्स चाहिए। अब मुझे बताओ आपको क्या पता है ये सब कुछ? पाइथन में आपको जिनको पता नहीं, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++ आपने सुना होगा वैसा ही है। तो अब बात करते हैं क्या एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाला डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंस फील्ड में जा सकता है? तो मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू कंपनी, क्या कंपनी वाले आपको अलाउ करेंगे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से? देखो भाई, कंपनी के रिक्रूटमेंट में इन जनरल बीटेक रहता है, बीटेक वाला कोई ब्रांच है वो डेटा साइंस फील्ड में भी जा सकता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता है। रीज़न क्या है? वो ऑलरेडी पढ़ चुका होता है बहुत सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़े हो, स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी पढ़े हो, आप
मैकेनिकल वाले एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल करके एक सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ते हैं। मैकेनिकल वाले स्पेशल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले या सिविल वाले का मैं देखा नहीं, बट स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। SQCR करके आई थिंक ऐसे कुछ सब्जेक्ट था जिसमें मेरे 80 नंबर आए थे 100 में, मेरे को इसलिए याद है। इसलिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटेक वाला बंदा डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, डेटा एनालिस्ट बन सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं BSc वाला और MSc वाला। देखो, अगर आप BSc में MSc में मैथ्स पढ़े हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपको। बट कुछ कोडिंग आपको आना चाहिए। डेटा एनालिस्ट भी कोडिंग आना चाहिए, डेटा साइंटिस्ट भी कोडिंग आना चाहिए, तभी बात बनेगी। जितना आसानी से मैं आपको समझा दिया, वाकई में उतने आसान काम नहीं होता है। टेक्नोलॉजी तो लगता है, बुद्धि लगता है, तभी पैसे आती कंपनी वाला। कंपनी तभी आपको पैसा देंगे ना। स्टैटिस्टिक आपको अगर आता है तो ठीक है, ट्राई कर सकते हो। ट्राई कहाँ से करें भाई, कहाँ से ट्राई करूँ? मैं ट्राई करना है, मान लो BSc भी MSc करा हूँ, मेरे लिए है या नहीं, कैसे ट्राई करूँ? मुझे कैसे पता लगेगा उसके बारे में? तो भाई नो कॉस्ट ट्राई करना है ऑलमोस्ट। पैसे तो ना पड़ेगा यार, बिना पैसे कैसे कुछ होता है बताओ। बात करता हूँ कैसे आप अभी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सीख भी सकते हो। ये सबके लिए है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सबके लिए ऑफर है। वो ऑफर क्या है? न्यू ईयर ऑफर तो नहीं है, दिसंबर ऑफर दे रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम 2 कोर्सेस हमारे पास है, C and C++। किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने के लिए, उनको ये दोनों चाहिए ही होगा। तो अगर 200 रुपये कोर्स है, सर्टिफिकेट मिलता है, क्विज है, कोच एक में क्विज है, उसके बाद आपका असाइनमेंट है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट्स है, IT इंडस्ट्री वाले पढ़ाए हैं, CS बैकग्राउंड में पढ़ाए हैं, BTech MTech कर चुके हो पढ़ाए हैं। 200 रुपये का कोर्स है ना। और इसमें मेरे को फीडबैक मिला है 95% प्लस बच्चों से अच्छा फीडबैक मेरे को मिला है। तो इसमें एक अगर खरीदता है कोई C प्रोग्रामिंग, उसको C++ में फ्री दे देता हूँ। सिर्फ दिसंबर के लिए ऑफर है, उसके दिसंबर 1 जनवरी तक, उसके बाद ही खत्म ऑफर है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए बाय करिए, ठीक है। समझ गए आप? अच्छा आ जाओ, कम्युनिकेशन में किसी को कमजोरी है क्या? तो भाई ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय कर लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। 200 रुपया 299 का भी प्राइस है, जनवरी से 499 हो जाएगा, बिकॉज मैं बहुत कुछ काम और ऐड कर रहा हूँ। जो पहले बाय कर लें उनको मिल जाएगा सब कुछ। 100 रुपये डिस्काउंट मिलता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अगर आपको अंग्रेजी कमजोर है तो जरूर बाय कर लीजिएगा, आपको अच्छा फायदा करेगा। किसी भी चीज़ के आप बच्चे हैं, किसी भी ब्रांच के बच्चे हैं, किसी भी फील्ड के हैं, तो इंग्लिश आपको चाहिए। अगर आपको IT इंडस्ट्री में जाना है या किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, आपको चाहिए होगा। समझ गए? आगे बढ़िए, आगे बढ़ाता हूँ आपको। क्या हो गया? हाँ आ गया। अब बात करेंगे, मैंने BSc और MSc का एक बात आपको नहीं बताया है। देखो BSc MSc वाले, अगर आपको IT में इंटरेस्ट है, अगर BSc वाले को IT में इंटरेस्ट है, तो भाई आप MSc कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स कर लो, मास्टर डिग्री कर लो कंप्यूटर साइंस में, आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। MSc करे हो तो आप भी कोई कंप्यूटर फिर से मास्टर डिग्री कर सकते हो, मास्टर डिग्री कर लो कंप्यूटर में, MCA वगैरह कर लो। BSc वाला भी MCA कर सकता है, MCA कर लो। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। टाइम के साथ साथ जैसे डेटा साइंस इवॉल्व होगा, वैसे वैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट भी टफ होता जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, हमारे टाइम में मैं देखा नहीं आज तक किसी भी सरकारी कंपनी 65% मांगती थी, सब 60%, 55% भी देखा, मेरे को याद है इतना, मैं अगर रिकॉल सही कर पा रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ 70% मांग रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी सरकारी। प्राइवेट में क्या था, पहले कोई भी आ जाओ सॉफ्टवेयर फील्ड में, अभी बहुत जगह देखता हूँ 80% जॉब्स में खाली बीटेक मांगते हैं या फिर CS बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अभी घुस जाएंगे आप आगे। अगर प्रॉब्लम आपको आया जॉब्स का एंड बिकॉज ऑफ डिग्री आपके पास नहीं, BSc वाला तो कर लेना चाहिए, MSc वाले को बोलो 2 साल और दूंगा, भाई 2 साल दोगे 20 साल का फायदा मिलेगा आपको, कौन सा बेटर है? और फायदा ज़्यादा बेटर मिलेगा सिर्फ डिग्री की वजह से। और डिग्री लोगे तो फ्री का डिग्री तो नहीं लोगे, उसमें कुछ एक्सपीरियंस आपका होगा, कुछ सीखोगे आप। तो अगर CS
मतलब अगर कंप्यूटर साइंस फील्ड में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वही डिग्री कर लेना। अब यहाँ पर आप बोलोगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल वाला होगा, सर जी मुझे स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आता है, मुझे प्रोग्रामिंग आता है, क्या मुझे डिग्री जरूरत पड़ेगा? आपको एमबीए करना चाहिए मेरे भाई। अगर बीटेक कर चुके हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल से, वो काम आएगा मैनेजर के पोस्ट के लिए। तो एफर्ट डालते रहो, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो। ये हो गया, समझ में आ गया आप लोग को। मेरा काम है आपको सिंपल तरीके से जो हकीकत है वो बताना। ये सुन के आपको हो सकता है ख़राब लगे, अच्छा लगे, मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद आपको सच्चाई बताना, ताकि आप प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर फील्ड चूज कर पाओ। अब कोई बच्चा यहाँ पर है, वो बीकॉम है या फिर बीए है या फिर एमकॉम है या फिर एमए पढ़ा है। अगर वो उसके दिमाग में सोच रहा है मुझे भाई सॉफ्टवेयर जॉब में जाना है, डेटा साइंस में सॉफ्टवेयर फील्ड बहुत बड़ा है, तो भाई मैं मना करूँगा, आप ट्राई मत करिए, आपका टाइम ख़राब हो सकता है। एक्सेप्शनल केस कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब पर में भी देखने को मिल जाए, बट अगर आप एक्सेप्शनल हैं तब ट्राई करिए, अगर नहीं है ट्राई मत करो। तो एवरेज जैसे मैं अगर होता, मैं ट्राई नहीं करता, बिकॉज मेरे को लगता मैं टाइम ख़राब होगा। तो बोलो सर हमारे कुछ गाइड करो सर, बता रहा हूँ। आप क्या करिए, आप सोचिए नॉर्मल जॉब्स के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उस पर एफर्ट डालो, काम बन सकता है। सबको नहीं मिलता है, अगर नहीं मिल पा रहा तो आप कुछ एमबी वर्ग का डिग्री में ट्राई करो, इस पे जॉब्स मिल सकते हैं आपको। अगर आप बीए एमए करे हो, अगर बीकॉम एम गवर्नमेंट जॉब, अदर दिन गवर्नमेंट जॉब बता रहा हूँ, बीकॉम एम करे हो तो भाई आप एसएपी पे ट्राई कर, एसएपी में ट्राई करो। एसएपी अकाउंटेंट्स का बहुत सारा निकलता है, बट इस पर वीडियो नया आएगा अच्छा, एसएपी किसके लिए है। और बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप जा सकते हो आईटी में, बट वो इतना लुक्रेटिव नहीं है, इतना मज़ा, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और क्या था, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग लोग बोलते हैं, ठीक है। ये लोग बोलते हैं जाओ भाई सेल्स फोर्स में जाओ, अगर आपके रिलेटेड तो आप जा सकते हैं। अब ठीक है, कुछ जगह पर एसएपी वाला ठीक है, सेल्स फोर्स ठीक है, बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, उसके बाद आपका एसईओ एक्सपर्ट्स, इतना लुक्रेटिव नहीं मानता हूँ एवरेज बच्चों के लिए। उसमें सिर्फ 1-2% ठीक पैसे कमाते हैं, बाकी सारे आम कर रहे हैं, तो उस फील्ड में भेजना नहीं चाहता हूँ। क्यों भाई आप इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसका नाम, कंपटीशन के शिकार हो जाओ, आई डोंट वांट दैट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया, सैलरी, पोजीशन, ग्रोथ, एंड थैंक यू वेरी मच। इस एफर्ट को लाइक कर दो, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। ऑफर जो बताया वो तो है अभी, अगर वीडियो देख रहे हो उसके बाद तो भाई ऑफर नहीं मिलेगा, प्राइस जो है वो मिलेगा आपको। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय करो, ट्राई करो। ट्राई करने से पता लगेगा कि भाई सही में प्रोग्रामिंग आपके लिए है या नहीं है। जो बीएससी एमएससी वाले हैं, अगर है तो आगे मास्टर डिग्री कर लो, नहीं है तो भाई छोड़ो, आगे कुछ और करेंगे, ठीक है। इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।